आज जीतू फिटनेस वाला आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ पीसीओडी, पीसीओएस एंड हार्मोन इम्बैलेंस। अभी आप सबको पता है एज ए लेडीज है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यही प्रॉब्लम पीसीओडी, पीसीओएस और हार्मोन इम्बैलेंस, ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होने के कारण हमें ये चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और ये चैलेंजेस 5 में से 2 फीमेल को होते ही होते हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम्स ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, पर इसे हमें समझना है। ये आगे जाके आपकी है ना, जो लेडीज़ के पीरियड रिलेटेड चैलेंजेस को है ना डिस्टर्ब करता है, उसके साथ साथ आगे जाके प्रेगनेंसी रिलेटेड चैलेंज को डिस्टर्ब करता है। तो ये चैलेंजेस क्यों होता है? सबसे सामने होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि हम जो फूड खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं। ओके, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या निकलता है? इंसुलिन, और इंसुलिन से मिलता है एनर्जी। तो आप जो एनर्जी ले रहे हैं वो गुड एनर्जी है क्या? वो गुड कार्ब्स है क्या? और वो एनर्जी ले रहे हैं क्या, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन स्पाइक करता है। इंसुलिन स्पाइक यानी कि आपका ब्लड जो लेवल है, जो नॉर्मल था, जब भी आप ये फूड खाते हो, ये ऊपर चले जाता है, यानी कि इंसुलिन स्पाइक होता है। और इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से, यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की वजह से आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपने ग्लूकोज आपके बॉडी में जो रेडी किया है, जो एनर्जी आपके पास आई है, इस्तेमाल ही नहीं की, आपने यूज़ नहीं किया, आप खाए और बैठे। ओके, और घंटों घंटों तक बैठते हैं। तो इस वजह से जो क्या होता है, फैट बढ़ता है। और फैट बढ़ता है तो कितने सारे बीमारी को बुलावा हम करते हैं, है ना। जॉइंट पेन नहीं होता है ना, फैट बढ़ने से सिर्फ डाइजेशन खराब नहीं होती, हार्ट के चैलेंजेस, हार्मोन इम्बैलेंस, ब्लड रिलेटेड चैलेंजेस, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक्स, कैंसर, ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती है। आज की भागदौड़ की लाइफ में, आज की सेडेंटरी लाइफ में ये यूज ही नहीं हो पाता। जी हाँ, क्योंकि बैठे बैठे तो 8-10 घंटे निकल जाते हैं। ओके, और आते आते हम रात को खाना खा लेते हैं। ओके, और वो भी बहुत ही ज़्यादा। तो उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा हमारा ज़्यादा खाना जा रहा है और कम एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज यानी एग्जॉशन हो रहा है। एक्सरसाइज तो छोड़ो, एक्सरसाइज करने के टाइम नहीं। जब पूछता हूँ कि आपने वर्कआउट किया, क्या वर्कआउट करते हैं? नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ना। नहाने के लिए टाइम है ना, ब्रश करने के टाइम है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए टाइम है, सब कुछ करने के टाइम पे, पर एक्सक्यूज क्या है? हमारे पास वर्कआउट करने के लिए टाइम ही नहीं है। और दैट्स व्हाई दे रेजिंग दिस चैलेंजेस। ऐसा तो पीसीओडी ही नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारे मेनी चैलेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्यूजेस। और मैं ऑलवेज कहता हूँ, एक्सक्यूजेस नेवर बर्न द कैलोरीज। आप जितना ज़्यादा एक्सक्यूज दोगे, उतना ही आपके हेल्थ चैलेंज को आप बढ़ाएंगे, राइट। तो ऑलवेज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ वर्कआउट, और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसमें ज़्यादा शुगर जो फूड होती है वो हम ज़्यादा खा रहे हैं। जी हाँ, और ये किससे होता है? ये होता है नॉर्मल हमारे फूड से, जो भी हम बाहर का खाते हैं। देखा जाए तो आज हमारे खान पान में सबसे ज़्यादा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, मिठाई यानी कि पेस्ट्रीज, है ना, ये सब हम खा लेते हैं। हमें लगता है ओके नॉर्मल है ये सब कुछ। नहीं, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और ये आपकी सबसे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है। इंसुलिन स्पाइक यानी कि आपका ब्लड जो लेवल है, जो नॉर्मल था, जब भी आप ये फूड खाते हो, ये ऊपर चले जाता है, यानी कि इंसुलिन स्पाइक होता है। और इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से, यानी कि एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की वजह से आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपने ग्लूकोज आपके बॉडी में जो रेडी किया है, जो एनर्जी आपके पास आई है, इस्तेमाल ही नहीं की, आपने यूज़ नहीं किया, आप खाए और बैठे। ओके, और घंटों घंटों तक बैठते हैं। तो इस वजह से जो क्या होता है, फैट बढ़ता है। और फैट बढ़ता है तो कितने सारे बीमारी को बुलावा हम करते हैं। आप सबको पता है, फैट बढ़ने से सिर्फ है ना जॉइंट पेन नहीं होता है ना, फैट बढ़ने से सिर्फ डाइजेशन खराब नहीं होती, हार्ट के चैलेंजेस, हार्मोन इम्बैलेंस, ब्लड रिलेटेड चैलेंजेस, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक्स, कैंसर, ये सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती है। ओके, मेल के हार्मोनल फीमेल में बनना स्टार्ट हो जाए, इस वजह से हमारे जो फेस पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन एक्ने हो जाती है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ कई लोग के बाल थिन होना स्टार्ट हो जाए, पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिलेटेड आगे जाके चैलेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई इंसुलिन होने के कारण हो जाता है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो हम इतना खा लेते हैं जिसके सामने हमारे पास वर्कआउट ही नहीं है, नहीं एक्सरसाइज नहीं है।